आप टीवी पर कई बार खबर देखते होंगे। एक आदमी को थप्पड़ मारा गया, एक आदमी पर शाही फेंकी गई, उसके दफ्तर पर सीबीआई की रेड हुई। क्या आप जानना चाहते हैं वो आदमी कौन है? जी हाँ, मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कौन है, या आप सिर्फ यही जानकर संतुष्ट हैं कि वो खुजलीवाल है, भगोड़ा है, ड्रामेबाज है, नौटंकी है, वो खांसता बहुत है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। अरविंद जी ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद टाटा स्टील में जॉब की। उनके पिताजी इंजीनियर हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनकी वाइफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है। सिर्फ 24 साल की उम्र में अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर वो मदर टेरेसा के पास गए और उनके कहने पर वो वहाँ से कोलकाता गए और वहाँ जाकर दिन दिन भर भटक कर सड़क पर रहने वाले लोगों की, जो मजबूर और असहाय लोग थी, उनकी मदद करना शुरू की। अरविंद उन्हें आश्रम में लाते और उनकी सेवा करते। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी मिली। वहाँ भी उन्होंने कई तरीके के टैक्स चोरियों को उजागर किया। उसके बाद साल 2000 में अरविंद ने परिवर्तन संस्था शुरू की और रिश्वतखोरी के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की। सिर्फ 1.5 साल में ही परिवर्तन संस्था ने करीबन 800 लोगों की शिकायतों को सुलझा लिया। एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दिवाली का समय था। जैसे कि हम लोगों को दिवाली पर कई बार हमारे रिश्तेदार दोस्तों से कई उपहार मिलते हैं, ऐसे ही अरविंद को भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। अरविंद और उनकी वाइफ ने फैसला किया और वो लोग घर के बाहर निकले, सड़क पर गए, एक चादर बिछाई और उन सारे गिफ्ट्स को बेच दिया और उन गिफ्ट से जितने पैसे आए थे उसे अपनी परिवर्तन संस्था में डोनेट किया, जिससे लोगों की सहायता कर पाए। अरविंद आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे और आरटीआई के थ्रू उन्होंने कई लोगों की समस्याएं भी सुलझाई। उसके बाद 2006 में अरविंद को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसमें उन्हें 45 लाख रुपए मिले। उसमें से भी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं रखा, पूरे 45 लाख रुपए डोनेट कर दिए। एक एनजीओ शुरू किया, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से। अगर हमें आज 45,000 रुपये भी कहीं से मिल जाएं तो हम ये सोचते हैं कि उसे किस सेविंग अकाउंट में डालें या उसकी कहाँ से शॉपिंग करें। उसके बाद 2010 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन और फिर 2012 में आम आदमी पार्टी। फिर उसके बाद जो सब हुआ उनमें से ज़्यादातर चीज़ों से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। मैं और आप, हम सब बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ निजी दिक्कतें हैं। हम हमारी नौकरियां नहीं छोड़ सकते। हम अपने बच्चों के साथ समय बिताने से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम हमारी गाड़ियों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम हमारी महंगी घड़ियों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए अरविंद हमसे बड़े हैं। अरविंद में कमियां बहुत हैं। जी हाँ, अरविंद में बहुत कमियां हैं। कोई वो विष्णु का अवतार तो है नहीं कि 64 कलाएं हों। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सुधार ली, बहुत सारी आगे भी सुधारेंगे। और अगर आप हैं तो आप आइए, देश आपका स्वागत करेगा। हम सब चाहते हैं टाइम्स मैगजीन हमें भी फ्रंट पेज पर छापे। हम सब चाहते हैं कि अवार्ड में हम पर भी स्टडी कराई जाए, और ये सब हो सकता है। सड़क पर उतरिए, 15 दिन भूखे रहिए, अपनी हड्डियां गलाइए, सड़क पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सो जाइए, अपने घर की महिलाओं पर, बच्चियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सहिए, मुंह पर कालिक पुतवा लीजिए, गालियां सुनिए, भगोड़ा कहलाइए, 300 डिग्री शुगर कर लीजिए। उसके बाद बन जाएंगे आप अरविंद केजरीवाल से बड़े। और हुजूर, रात को 2 घंटे न्यूज़ देखकर, 2 पैग वोदका के लगाकर किसी को भी गालियां देना अपने बेडरूम में बैठ के बहुत आसान होता है। जय हिंद।